साथियों नमस्कार। इन सेंटेंसेस को आप इंग्लिश में कैसे बोलेंगे? जैसे सोच कर बोलना, दवा खाकर सोना, वह नहाकर खाना खाता है, और वह चापलूसी करके मंत्री बन गया, वह बच्चों को पढ़ाकर अपना गुजारा करता है, डॉक्टर कलाम न्यूज़पेपर बेचकर अपनी पढ़ाई पूरी की। देखिए साथियों, यदि इन सेंटेंसेस को आप अच्छे से देखेंगे तो इनमें क्या है, सोचकर, खाकर, नहाकर, चापलूसी करके या पढ़ाकर, न्यूज़पेपर बेचकर है। यदि आप इनको अच्छे से इंग्लिश में ट्रांसलेट कर पाएँ तो इन सेंटेंसेस को आप अच्छे से इंग्लिश में बोल पाएँगे। देखिए साथियों, ये जो आपका सोच कर, खाकर, नहाकर, ये सब जो है ये आपको ट्रांसलेट करने के लिए जिरंड सीखना होता है। और जिरंड एक ऐसा टॉपिक है जो बुक्स, न्यूज़पेपर या जो बड़े-बड़े सेंटेंसेस होते हैं, उनमें कहीं न कहीं आपको जिरंड मिल जाएगा। जिरंड सीखने से आपको जो इंग्लिश सीखना है उसमें और ज़्यादा मदद मिलेगी। मतलब आप और अच्छे से इंग्लिश सीखना शुरू कर पाएँगे। इसलिए वीडियो को पूरा देखिएगा। इस कॉन्सेप्ट से संबंधित यदि कोई भी सेंटेंस होगा तो आप उसे अच्छे से ट्रांसलेट कर पाएँगे। चलिए साथियों, अब हम लोग क्या कहते हैं, ये जो सेंटेंसेस है या जो आपका जिरंड है उसको पहले अच्छे से सीखते हैं। जिरंड क्या होता है? जिरंड को वर्बल नाउन कहा जाता है। इसका निर्माण वर्ब प्लस आईएनजी से होता है। वर्ब प्लस आईएनजी से होता है, और दूसरी बात ये है कि ये हमेशा सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट के रूप में आएगा, के स्थान पर आएगा। कहने का मतलब ये है, अभी आपने सीखा कि जो आपका जिरंड है वो वर्बल नाउन कहलाता है। नाउन है तो नाउन कैसे आता है? या तो सब्जेक्ट के स्थान पे आता है या फिर आपका वर्ब के स्थान पे आता है। एग्जाम्पल से देखिए तो आप इन्हें अच्छे से समझेंगे। पहला जो एग्जाम्पल है, सिंगिंग इज एन आर्ट। देखिए, ये जो सिंगिंग है कहाँ है? ये सब्जेक्ट के स्थान पे है और इसमें आईएनजी लगाया है, तो ये क्या है? आपका जिरंड है। लाफिंग इज गुड फॉर हेल्थ। हंसना स्वास्थ्य के लिए अच्छा होता है। जैसे सिंगिंग इज एन आर्ट, ये क्या, इसकी हिंदी क्या होगी? गाना गाना एक कला है। ठीक है। ऐसे लाफिंग इज गुड फॉर हेल्थ, इसकी हिंदी क्या है? हंसना स्वास्थ्य के लिए अच्छा होता है। स्टाफ राइटिंग। अब देखिए, ये जो आपका राइटिंग है कैसे आपका ऑब्जेक्ट के रूप में है। ठीक है, तो ध्यान रखेंगे ये जो आपका सिंगिंग, लाफिंग और राइटिंग है, ये क्या है? आपका जिरंड है। ओके। अब जो जिरंड की खास बात है उसको समझना जरूरी है। पहली बात तो ये कि देखिए, नोट में हमने लिखा भी है कि जिरंड वर्ब के रूप में नहीं आएगा। जैसे देखिए, आपका सिंगिंग ये कैसे आया? सब्जेक्ट के स्थान पे आया। लाफिंग कैसे आया? सब्जेक्ट के स्थान पे। और राइटिंग ये कैसे आया? आपका ऑब्जेक्ट के स्थान पे आया। ठीक है। और ये स्टॉप है, स्टॉप क्या है? आपका एक्शन वर्ब है, ये आपका यहाँ वर्ब के रूप में है। तो ध्यान रखेंगे, जो आपका जिरंड है वो आपका वर्ब के स्थान पर नहीं आएगा। चलिए, अब जो सेंटेंसेस है उनको ट्रांसलेट करने के लिए आपको जो मेन पॉइंट है उसको समझना जरूरी है। तो ध्यान रखेंगे, जो प्रेपोजिशन होता है, प्रेपोजिशन के बाद यदि वर्ब आता है तो हमेशा वो आईएनजी फॉर्म मतलब जिरंड फॉर्म में होना चाहिए। इससे संबंधित आप एग्जांपल देखिए तो अच्छे समझ जाएंगे। ही इज फॉन्ड ऑफ प्लेइंग। देखिए, ऑफ यहाँ क्या है? आपका क्या है? प्रेपोजिशन है। तो प्ले आपका एक्शन वर्ब है, इसलिए आपका आईएनजी जुड़ गया, ये आपका जिरंड हो गया। ठीक है। ऐसे ही एम्ड एट गेटिंग दिस जॉब। अब देखिए, एट क्या है? आपका प्रपोजिशन है, तो आपका ये जो गेट है इसमें क्या लग गया? आईएनजी लग गया। ठीक है, तो ये गेटिंग क्या हो गया? आपका जिरंड हो गया। ओके। उम्मीद करता हूं कि ये आप अच्छे से समझ पाएंगे। और कुछ वर्ड्स ऐसे होते हैं जैसे स्टॉप, स्टार्ट, मिस, माइंड, अवॉइड, फिनिश, कंसीडर, इनके साथ आपको क्या कहते हैं? जिरंड लगाना ही होता है। इसको हम लोग आगे अच्छे से सीखेंगे। ओके। चलिए, अब जो आपके सेंटेंसेस है उनको हम लोग ट्रांसलेट करते हैं अच्छे से। पहला जो है, सोचकर बोलना। सोचकर बोलना, इससे संबंधित जो स्ट्रक्चर है वो क्या हो जाएगा? सेंटेंस, जो भी सेंटेंस रहेगा, इंपेरेटिव है, अफर्मेटिव का है या निगेटिव है, इंटरोगेटिव है। ठीक है। सेंटेंस को ट्रांसलेट करेंगे टेंस के अनुसार, मॉडल के अनुसार। उसके बाद आपको आफ्टर लगा करके वर्ब में क्या लगा देना है? आईएनजी लगा देना है, मतलब जिरंड फॉर्म यूज करना है। सोच कर बोलना, ये आपका इंपेरेटिव सेंटेंस है। तो बोलने की अंग्रेजी क्या होती है? स्पीक। ये आपका सेंटेंस हो गया। अब आपको क्या करना है? आफ्टर लगाना। आफ्टर
सोचकर, सोचकर के लिए क्या बोलना पड़ेगा आपको, जिरन, आपको थिंक एक्शन और इसमें आईएनजी लगाना, द थिंकिंग हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा, स्पीक आफ्टर थिंकिंग। नेक्स्ट जो आपका है वो क्या है, दवा खाकर सोना, सोने की अंग्रेजी क्या होती है, स्लीप, ये आपका सेंटेंस हो गया। अब आपको आफ्टर लगाना है, आफ्टर उसके बाद दवा खाना, हैविंग मेडिसिन, ईटिंग मेडिसिन या टेकिंग मेडिसिन आप बोल सकते हैं, तो यहां हम क्या लिख दे रहे हैं, टेकिंग मेडिसिन। ओके, नेक्स्ट क्या है आपका, ये दोनों तो आपके क्या है, इंपेरेटिव सेंटेंस। नेक्स्ट जो है वह नहाकर खाना खाता है, ये आपका प्रेजेंट इंडेफिनिट का अफर्मेटिव सेंटेंस है। तो पहले आप सेंटेंस को ट्रांसलेट करिए, वह खाना खाता है, तो क्या हो जाएगा, ही ईट्स फूड, ये ठीक है। अब नहाकर के लिए क्या हो जाएगा, आफ्टर बाथिंग, ठीक है, आफ्टर लगाया फिर आपको बात में आईएनजी लगा दिया, ये जिरंड हो गया। ओके, ये हो गया। अब जो नेक्स्ट है, जो थोड़ा बड़े बड़े सेंटेंसेस हैं उनको आप देख लीजिए, जैसे कि वह चापलूसी करके मंत्री बन गया, तो देखिए इसके लिए जो स्ट्रक्चर होगा वो स्ट्रक्चर क्या होगा, सेंटेंस पहले लगाएंगे, फिर आप क्या लगाएंगे, बाई लगाएंगे, और प्लस आप उसमें क्या लगा देंगे, आपका जिरन लगा देंगे। ओके, देखिए वह चापलूसी करके मंत्री बन गया, मंत्री बन गया, ये क्या है आपका पास्ट इंडेफिनिट है, तो पहले आप इसको अच्छे से ट्रांसलेट कर लीजिए। तो मंत्री बन गया इसका मतलब बिकेम, बिकम आपका फर्स्ट फॉर्म है, इसमें सेकेंड फॉर्म लगता है V2, तो हो जाएगा ही बिकेम, और क्या बन गया, मंत्री, अ मिनिस्टर, ही बिकेम अ मिनिस्टर। अब इसके बाद अब वो क्या करना है, वही आपको जिरन लगाना है, यहाँ आपको बाई लगाना है, बन गया ना के द्वारा, ठीक है, चापलूसी करके, तो यहाँ क्या हो जाएगा, बाई फ्लैटरिंग, ठीक है, फ्लैटरिंग, फ्लैट क्या होता है, फ्लैटर मतलब क्या होता है, चापलूसी करना, तो क्या हो गया, ही बिकेम अ मिनिस्टर बाई फ्लैटरिंग। ओके, जो आपका नेक्स्ट है उसको आप अच्छे से देखिए, क्या है, वह बच्चों को पढ़ाकर अपना गुजारा करता है, तो देखिए पहले आप सेंटेंस को ट्रांसलेट करिए, सेंटेंस कैसा है आपका, प्रेजेंट इंडेफिनिट का अफर्मेटिव सेंटेंस है, तो क्या हो जाएगा, वह अपना गुजारा करता है, गुजारा करना मतलब पैसे कमा करके अपनी जिंदगी व्यतीत करता है, तो क्या हो जाएगा, ही अर्न्स हिज लाइवलीहुड, ठीक है, ही अर्न्स हिज लाइवलीहुड, वह अपना गुजारा करता है, कैसे, बच्चों को पढ़ा करके, बच्चों को पढ़ा, टीच मतलब क्या होता है, पढ़ाना, तो आप बाई लगाए प्रीपोजिशन और टीचिंग और प्लस आपका स्टूडेंट्स। ओके, ही अर्न्स हिज लाइवलीहुड बाय टीचिंग स्टूडेंट्स। ओके, जो नेक्स्ट है उसको देखिए, डॉक्टर कलाम न्यूज़पेपर बेचकर अपनी पढ़ाई पूरी की, देखिए साथियों, अब आप पढ़ाई पूरी की, तो ये पास्ट इंडेफिनिट का टेंस है, तो इसको आप ट्रांसलेट करिए, तो क्या हो जाएगा, डॉक्टर कलाम अपनी पढ़ाई पूरी की, इसकी इंग्लिश हो जाएगा, डॉक्टर कलाम कंप्लीटेड हिज एजुकेशन, हिज स्टडीज भी आप बोल सकते हैं। ओके, डॉक्टर कलाम कंप्लीटेड हिज एजुकेशन। अब आपका न्यूज़पेपर बेचकर, बाय सेलिंग न्यूज पेपर। देखिए साथियों, ये जो आपका जिरंड है, ठीक है, ये आप ध्यान रखेंगे कि जो जैसे कि दो स्ट्रक्चर अभी हमने यहाँ कवर किया है, आफ्टर और बाय, ये दोनों क्या है आपके प्रेपोजिशन है, तो ध्यान रखेंगे कि जो आपका प्रेपोजिशन है अगर उसके बाद अगर वर्ब आता है तो जिरंड फॉर्म ही लगेगा। जिरंड फॉर्म कहने का मतलब क्या होता है, वर्ब प्लस आईएनजी फॉर्म। इनसे संबंधित जो और कॉन्सेप्ट हैं इनको हम लोग आगे के वीडियो में कवर करेंगे। For new videos notification, subscribe the channel, and for my motivation hit the like button. Thanks for watching.